Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and in today's lecture, I am going to solve the past papers of Mehran University of Engineering and Technology. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि MUET के मेहरान का टेस्ट चूँकि होने वाला है, तो उसके केमिस्ट्री के पास्ट पेपर्स जो कंप्यूटराइज पास्ट पेपर हैं, उसके लिए मैं एक वन शॉट लेक्चर बना दूँ जिसमें मैं सारे जितने भी MCQs है केमिस्ट्री के वो सारे कवर अप कर दूं। तो इंशाल्लाह आज के इस क्लास में तो है वो ये लेक्चर में मैं सारे MCQs जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा जो आपके मेहरान यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट में आएंगे। तो NET के लिए तो मैंने अच्छा खासा काम कर लिया है और अब मेहरान के लिए भी जो है वो लेक्चर जो है वो मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जो सिंध से इंटीरियर साइड से मुझे देखते हैं और मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, तो उनमें से अक्सर स्टूडेंट्स मेहरान के लिए अप्लाई करते हैं चूँकि वहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं इंटीरियर की, तो वो इजीली एडमिशन अपना गेट कर पाएंगे मेहरान में। ठीक है, तो इसी वाले से ये लेक्चर आज मैं बना रहा हूँ। अगर आपको इस लेक्चर का PDF रिक्वायर है या फिर मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स आपको रिक्वायर्ड है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 0300 215 2272। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके जो है वो मेहरान के पास पेपर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट MCQs है हमारे पास यहाँ पर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डैश। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो मोलैरिटी कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा फर्स्ट में। नेक्स्ट MCQs है फॉर्मूला ऑफ मिथेनॉल इज डैश। तो मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। थर्ड MCQs है हाइड्रोकार्बन्स विद एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्काइंस जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन एटम के बीच में मौजूद होता है। फोर्थ MCQs एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीज इन टेम्परेचर डैश द वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है, चार्ल्स लॉ है, तो इंक्रीजेस द वॉल्यूम। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद फिफ्थ MCQs एडिशन ऑफ वाटर टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। ये हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस कहलाती है जब हम किसी सब्सटेंस में वाटर को ऐड करते हैं। तो हाइड्रो का मतलब भी आप देख लें कि हाइड्रो या हाइड्रा के मतलब वाटर ही होता है। सिक्स्थ है पीरियोडिक टेबल हैज डैश ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं? तो टोटल ग्रुप वैसे हमारे पास 8 ग्रुप्स होते हैं जिनको दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो दो पार्ट्स में होते हैं ये, तो वैसे ग्रुप्स दो होते हैं, 8A और 8B तक वाले होते हैं। ठीक है, तो 8 ग्रुप्स कहेंगे, वरना अगर 16 ऑप्शन होता तो हम 16 लगा सकते थे, बट 16 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो 8 ग्रुप है, तो आइदर 8 भी हो सकता है या फिर 16 भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर्स इसके करेक्ट होंगे, लेकिन 16 ऑप्शन में नहीं है तो 8 करेक्ट है। सेवंथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर डैश। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? ये मेटलॉइड्स हैं, ये असल में सेमी कंडक्टर्स हैं। अच्छा, असल में यहाँ आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हुआ, चूंकि सेमी मेटल्स कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं। सेमी मेटल्स की जगह हम इनको क्या कहते हैं बेटा? मेटलॉइड्स कहते हैं। तो आइदर या तो ये मेटलॉइड्स हैं या फिर ये सेमी कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो चूंकि मेटलॉइड्स ऑप्शन में नहीं है दैट्स वाई डी ऑप्शन करेक्ट है, सेमी कंडक्टर्स। एट्थ एल्कली मेटल्स आर डैश मेटल्स। ये तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट, नॉन रिएक्टिव, नोबल। नोबल मेटल्स तो है नहीं, नॉन रिएक्टिव भी है नहीं। अब वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ये थोड़ा इसमें मसला है, चूंकि मोस्ट रिएक्टिव तो होते हैं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कहना चाहिए इसमें, चूंकि शायद यहाँ रिएक्टिविटी की बात ही कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट से मुराद यहाँ पर मैं फिर बता दूं कि मैं यहाँ पर इससे मुराद ले रहा हूँ कि दे आर एक्चुअली मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, ए ऑप्शन। नाइन्थ है इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट्स इज 1.7 द बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी कोवेलेंट बॉन्ड। अगर लेस देन 1.7 होगा तो सूरत में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, तो ये लेस देन हो जाएगा। अगर दो एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं उनके डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.7 से कम है तो फिर वो हमारे पास जो है वो फिर वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास होगा। 10th है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर कॉल्ड। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वैसे वो हम उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी कहला सकती है। तो अगर कोहेसिव फोर्स ऑप्शन में नहीं है तो फिर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जिनको हम वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 11th आयनिक कंपाउंड्स आर नॉर्मली डैश एट रूम टेम्परेचर। आयनिक कंपाउंड नॉर्मली सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर,
12th है अमाइनो एसिड्स हैव डैश नंबर ऑफ ग्रुप्स। अमाइनो एसिड कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं? तो 3 ग्रुप्स होते हैं अमाइनो एसिड के। एक हमारे पास होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक, और एक हमारे पास ग्रुप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो 3 तरह के हमारे पास होते हैं। 13 है एट केमिकल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रिमेन्स रहती है। जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलती है, तो वो रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा। 14th इन कोरोजन ऑफ मेटल डैश आर फॉर्म्ड। जब मेटल का कोरोजन होता है तो मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे आयरन है, आयरन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो फेरिक ऑक्साइड हमारे पास बन गया, तो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है इसमें। 15th है फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट डैश इज मोस्ट सुइटेबल। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील, कोबाल्ट, सॉफ्ट आयरन, नॉन ऑफ दिस, इसमें से क्या चीज ज्यादा सुइटेबल होती है? तो वैसे जो है कोबाल्ट हम लोग मैग्नेटिक स्टील को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो कोबाल्ट हमारे पास मोस्ट सुटेबल है परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। 16 मेटल्स है फ्री डैश, तो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स। 17 है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डैश। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डम्बेल शेप का होता है। बी ऑप्शन, लाइक दैट, इस तरह से होता है ना, डम्बेल शेप का, लाइक दैट। सॉरी मैंने थोड़ा सा जल्दी में बना दिया, लाइक दैट, डम्बेल। 18th विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज है? बर्निंग ऑफ कोल नहीं, ये केमिकल चेंज है, रिएक्शन है ये। रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल चेंज है। एवापोरेशन ऑफ वाटर एक फिजिकल चेंज है, चूंकि इसमें वाटर स्टीम बनने के बाद भी सेम फॉर्मूला एग्जिबिट करता है, जबकि बर्निंग ऑफ कोल और रस्टिंग ऑफ आयरन में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है अल्कली मेटल्स आर कॉल्ड गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इंप्लाइज दैट। अल्कली मेटल्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं चूंकि आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। सी ऑप्शन होगा, दे लॉस इलेक्ट्रॉन, वो आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। एटॉमिक बॉम्ब जो है बेटा वो न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस पे चलता है और हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस पे वर्क करता है। क्वेश्चन 3 कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर प्रेजेंट्स। ये चार्ल्स लॉ है हमारे पास कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट प्रेशर। 4th अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे रिजल्ट्स इन, तो उससे पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और इक्वल शेयरिंग होती है तो नॉन पोलर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन 5 है द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस इज नोन एज, इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, सिंपल, ए ऑप्शन। 6 है नाइट्रिक एसिड हैज बॉइलिंग पॉइंट डैश। नाइट्रिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? तो नाइट्रिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट होती है 83 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 7 है 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स डैश एटम्स। एटम्स कितने होते हैं 1 मोल वाटर के अंदर? तो बेटा देखो इसमें हमारे पास हो जाएंगे, दिस इज तो 3 Na हो जाएगा ना, 3 है, तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 3 18 1.8, तो 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही आंसर है। दिस विल बी 3 एक्सपोनेंट 3 इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। ओके, जस्ट सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन गैस परसेंटेज ऑफ प्रोटियम इज डैश। 99.98% ही हमारे पास प्रोटियम होता है, मैक्सिमम अबंडेंस है इसकी। क्वेश्चन 9 है ड्रोबेरेनर अ जर्मन केमिस्ट अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्राइएट्स, में उसने अरेंज किया था, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 10 है बेंजीन इज द मेंबर ऑफ डैश। बेंजीन किसका मेंबर है? तो बेंजीन मेंबर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है सच रिएक्शन उस एंथैल्पी इज नेगेटिव इज नोन एज। नेगेटिव एंथैल्पी हमारा हो गया बेटा एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन 12 है इन ईथेन ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 109.5 डिग्रीज, चूंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है दोनों कार्बन एटम्स इसके। क्वेश्चन 13 है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन डैश। इंटरनल एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ऑल, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी गैस की। क्वेश्चन 14 है प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। प्रोटॉन को गोल्ड ने डिस्कवर किया, सी ऑप्शन।
15 है विच ऑफ द एलिमेंट्स हैज लोएस्ट एंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन द पीरियोडिक टेबल। लोएस्ट और हाईएस्ट, हाईएस्ट तो बेटा टंगस्टन की है, तो लोएस्ट हमारे पास हीलियम की हो जाएगी, उसका मतलब सॉरी दो है ना, टंगस्टन तो आएगा, या तो ऑप्शन ए है या तो डी है। अब हम चेक करते हैं कि लोएस्ट में हीलियम होगा कि हाइड्रोजन। बेटा हीलियम की जो है हमारे पास लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होती है और टंगस्टन की हाईएस्ट होती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 16th है फैट्स एंड ऑयल आर एग्जांपल ऑफ लिपिड्स, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन एटम कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच्ड टू 3 और मोर ग्रुप्स इज कॉल्ड एज डैश। एक कार्बन एटम जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और वो 3 या और एटम्स और ग्रुप से अटैच होगा, तो कार्बन पे 2 चार्ज हो सकते हैं। कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये हमारे पास कार्बोनियम कहलाता है, या तो कार्बोनियम कह लें या फिर इसको हम लोग कहते हैं कार्बोकैटाइन। तो अब इसमें से कोई भी ऑप्शन उठा लें। अब कार्बोनियम है तो कार्बोनियम ही सही है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 2 है सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ 80.02, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 3 है विच हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, ट्रिपल बॉन्ड की शॉर्टेस्ट होती है बॉन्ड लेंथ, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 4 है इन Cl2O2 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज डैश। अब देखो निकाल लेते हैं यहाँ से, Cl2O2 है ना, तो ये हमारे पास हो गया -4 और जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा। देखो इस तरह से ना, Cl इंटू 2 प्लस O इंटू 2 इक्वल टू 0। Cl का निकालना है, Cl इंटू 2 -4 इक्वल टू 0, Cl इक्वल टू 4/2, तो ये हमारा आ गया +2। ठीक है, तो ये प्लस, ओके आंसर में नहीं है यहाँ पर +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl2O2 में, तो ये सही तो निकाला हमने, ये 4 उधर गया 4/2, तो ये चारों ऑप्शन इसमें गलत है। इसका हमारे पास हो जाएगा आंसर, इसका +2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है विच इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो H2O है, तो 18 तो होता है। अब 18 में हमारे पास ए ऑप्शन ही सिर्फ आ रहा है, 18.01, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 HF मॉलिक्यूल डैश ओवरलैपिंग अकर्स, तो sp ओवरलैपिंग होती है HF के अंदर। क्वेश्चन 7 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स, तो ये हमें नंबर ऑफ ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बताता है कि जो ऑर्बिटल है उसका डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से। क्वेश्चन 8 है व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, सिंपल NH3 होता है अमोनिया। क्वेश्चन 9 है एटम वाज अ नेम गिवन बाय डैश, एटम का नाम डेमोक्रिटस ने दिया था, वैसे इसका नाम इसने एटोमोस रखा था जो बाद में एटम बन गया। एटोमोस के मतलब होता है इंडिविजिबल इन ग्रीक लैंग्वेज। क्वेश्चन 10 है द एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 AMU किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 1.66 एक्सपोनेंट -27 kg के, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11 है द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, तो सिंपल है कैटलिस्ट, डी ऑप्शन। 12 है दो सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर आर कॉल्ड डैश, जो हाइड्रोक्सिल आयन या OH- आयन देते हैं पानी में उनको हम लोग बेस कहते हैं। क्वेश्चन 13 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, डी ऑप्शन लिविंग बॉडी, तभी ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिज्म से निकला है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। 14 है पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड आर कॉल्ड प्रोटीन्स, बी ऑप्शन। 15 है द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज डैश, तो ये होता है ट्रीटियम, रेडियो एक्टिव होता है। 16 इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, इसका हो जाएगा जे थॉमसन, डी ऑप्शन। 17 है एवोगाड्रो नंबर में रिप्रेजेंट, बी ऑप्शन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 18th है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश, यूनिट्स नहीं दी गई है उसके अंदर कि बस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास पूछा जा रहा है कि कितना होता है। अब चूंकि यूनिट्स है नहीं हमारे पास, तो ये सवाल हमारे पास अनक्लियर हो जाता है कि ये किस यूनिट में बता रहे हैं मास को, केजी, ग्राम, किलोग्राम, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 60, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डैश। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है, मॉलिक्यूलर मास ये है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना निकलेगा, 60 मॉलिक्यूलर मास आप देख लें यार किसका है, बस सिंपल, इसका कितना हो जाएगा 12 + 2 + 32, ये तो 60 निकलेगा नहीं, 24 + 4 + 32, क्या 60 हो रहा है, तो दिस इज देख लेते हैं,
28 हो गया ये प्लस 32, ये 60 निकल गया है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 2 है क्वांटिटीज रिलेशन, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन डिस्क्राइब्स डैश। तो ये हमें बताता है स्टेशियोमेट्री, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 3 है द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो ये 1 मोल हो गया हमारे पास, ये सिंपल। क्वेश्चन 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। 3000, इसमें बस एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, लास्ट के 3 नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस हैं। क्वेश्चन 5 है एट STP 0.5 मोल ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज द वॉल्यूम डैश। 1 मोल ऑक्युपाई करता है 22.41, आधा मोल करेगा 11.2, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 6 है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 10 की पावर 5। जो पावर होती है भाई कैरेक्टरिस्टिक है, तो सी ऑप्शन 5 हो जाएगा। 7 है रेन ड्रॉप्स आर हैज स्फेरिकल शेप बिकॉज अ स्फीयर हैज लीस्ट सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, डी ऑप्शन होगा इसमें। क्वेश्चन 8 है एवापोरेशन इज अ डैश, तो एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 9 है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज डैश। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन को हम ओपन कर सकते हैं, अब ये मैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ा था तो इसलिए मुझे करना पड़ेगा। फोर्स बराबर होता है ma, तो न्यूटन बराबर हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ये 1 अपॉन इसमें दोबारा से मीटर स्क्वायर आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 10 है द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकली 0 एट 0 केल्विन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 12 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हैज द डायमेंशन ऑफ डैश। पीवी का डायमेंशन कैसा होता है, ओके लेट मी चेक। प्रेशर, एनर्जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। एनर्जी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि W इज इक्वल टू P डेल्टा V होता है ना, और वर्क डन एनर्जी होती है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो एनर्जी ही होना चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 13 है द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू क्लिंच टुगेदर इज कॉल्ड कोहेशन, कोहेसिव फोर्स जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन 14 है कैपिलरी एक्शन ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 15 है अगर ABC बराबर अल्फा बीटा गैमा सब 90 डिग्री है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्यूबिक होगा, ए ऑप्शन। 16 है इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीजेस 2 टाइम्स एंड प्रेशर इंक्रीजेस 4 टाइम्स द वॉल्यूम विल बी डैश। टेम्परेचर को देखो 2 टाइम्स कर रहे हैं, जब टेम्परेचर को 2 टाइम्स करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, वॉल्यूम भी 2 टाइम्स हो जाएगा, और प्रेशर को 4 टाइम्स कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, तो पहले तो डबल करेंगे तो फिर V हो जाएगा, फिर हाफ हो जाएगा, तो हाफ इसका ऑप्शन होगा ना, ए ऑप्शन हाफ्स। 17 है तो n+1 वैल्यू कोई नहीं होती भाई, n+L वैल्यू होती है 5D की, तो ये 5+2 हो गया, तो ये हमारा आ गया 7, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 18 है द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। तो ये मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा हो जाएगा बी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाइड्रोजन हैलाइड हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इसका हो जाएगा ए HF। क्वेश्चन 2 है द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन विच मॉलिक्यूल, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किस मॉलिक्यूल में होगी, तो अमोनिया, वैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो शेप बनाएगा ही नहीं ना, तो उसकी बॉन्ड एंगल की बात ही नहीं होगी। मीथेन की 109.5 है तो मीथेन की ज़्यादा होगी, अमोनिया से कंपेयर करेंगे तो अमोनिया की 107 है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हम देखेंगे ही नहीं, चूंकि ये शेप नहीं बनाएगा, 2 एटम है, कम से कम 3 एटम चाहिए होते हैं शेप बनाने के लिए। क्वेश्चन 3 है विच मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट, जो लीनियर होगा CO2, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 4 है ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 5 है फाइंड आउट प्राइमरी बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड क्या है, आयनिक कोवेलेंट डेटिव हाइड्रोजन, गलत जवाब, तो ये गलत, सवाल ही गलत है, सवाल ही होना चाहिए था फाइंड आउट सेकेंडरी बॉन्ड,
तो सेकेंडरी बॉन्ड जो है ना वो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकी तो प्राइमरी तो आयनिक कोवेलेंट डेटिव तीनों है। क्वेश्चन 6 है डायपोल मोमेंट ऑफ CH2 इज 0 हेंस बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, लीनियर होता है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। क्वेश्चन 7 है द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ लिक्विड विच विल डिक्रीज डैश। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या डिक्रीज करता है? वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना कम वेपर प्रेशर। क्वेश्चन 8 है द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डैश। हाइड्रोजन बॉन्ड की मतलब बॉन्ड एनर्जी कह रहे हैं तो ये कमी होती है, मतलब 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। लेट मी चेक इट वंस अगेन ना, देखता हूं दोबारा। यस ठीक है, सही कहा मैंने आपको, 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है। क्वेश्चन 9 है बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज डैश कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, ग्रेटर एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। क्वेश्चन 10 है द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज हाईएस्ट फॉर डैश ओवरलैपिंग। तो पीपी की ओवरलैपिंग हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की हाईएस्ट स्ट्रेंथ रखती है, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ रखती है। क्वेश्चन 11 है द सिंगल बॉन्ड इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सिंगल सिग्मा बॉन्ड, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 12 है विच वन इज नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन है इसमें? Cl नॉन पोलर होगा, क्योंकि सेम एटम्स जब आपस में आते हैं तो नॉन पोलर बॉन्डिंग आती है। क्वेश्चन 13 है विच ऑर्बिटल ऑलवेज इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्डिंग। एस हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग करता है। क्वेश्चन 14 है इन इथेन देयर आर डैश पाई बॉन्ड एंड डैश सिग्मा। इथीन है तो 5 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर आप शेप बनाएंगे ना इथीन का तो इस तरह से इसका शेप हमारे पास बनेगा। तो 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर आएंगे, तो 5 और 1 हमारे पास ये हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन इथाइन। अब इथाइन की जब बात करते हैं तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इस तरह से बेटा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें और 2 पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा एंड 2 पाई, बी ऑप्शन। 16 है 1 डिवाई, अच्छा ये तो डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। 17 है विच मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। तो CO2 की मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगी यहाँ 180 डिग्रीज, बाकी सबकी इससे कम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, विस्कोसिटी एक्सटेंसिव है, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी। सॉरी जो विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी इंटेंसिव होती है, अमाउंट पर फर्क नहीं होता। जैसे हनी है वो 1 चम्मच हो चाहे 1 जग हो, विस्कोसिटी दोनों की सेम होगी। क्वेश्चन 2 है 1 कैलोरी इज हाउ मेनी जूल। 4.184 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 3 है विच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होती है। क्वेश्चन 4 है द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम फॉर दिस केसी वैल्यू। केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 10 का क्यूब। ई है यील्ड ऑफ अमोनिया हिमर प्रोसेस फेवर्ड बाय। अमोनिया की यील्ड बनाते हैं हाई प्रेशर करके लो टेम्परेचर करके, तो बी ऑप्शन होगा हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। क्वेश्चन 5 है विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल मूव डैश। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है केसी वैल्यू इज स्मॉल देन रिएक्शन विल मूव। अगर केसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो हमारा बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। केसी की वैल्यू स्मॉल है तो उसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो रिएक्शन हमारा बैकवर्ड आ रहा होगा। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम वैल्यू ऑफ केसी एंड केपी। जिसमें मोल्स सेम आ जाए, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के उसका केसी केपी बराबर होगा, तो बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं दोनों तरफ 2 मोल्स है। क्वेश्चन 8 है विच आयन हैज ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। एल्यूमिनियम +3 मैग्नीशियम +2 सोडियम +3। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन हमारे पास होगी, तो एल्यूमिनियम +3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 9 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन NaHSO4 इज डैश। निकाल लेते बेटा, सल्फर की निकालनी है ना भाई, तो सोडियम की होगी +1, हाइड्रोजन की होगी +1, ऑक्सीजन की होगी -8, तो ये हो जाएगा हमारा 6 +6 निकल कर आ जाएगा। 10 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4, मतलब मैंगनीज की पूछ रही होगी इसमें, सवाल कंप्लीट नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4, तो फिर उस सूरत में इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा +7। क्वेश्चन 11 है अमंग दीज सॉल्यूशंस व्हिच हैव हाईएस्ट pH वैल्यू। हाईएस्ट pH किसकी होगी? ओके सो हमारे पास 4 ऑप्शंस है 1 2 3 4। HCl भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, NaOH भी है। NaOH को तो हटा ही दो भाई। अच्छा हाईएस्ट pH वैल्यू कह रहे हैं ना, मतलब बेस, तो बेस यहाँ पर हमारा सिर्फ NaOH है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो बेस जो होगा उसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। क्वेश्चन 12 इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द एनोड इज इलेक्ट्रोड वेयर डैश अकर्ड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, बी ऑप्शन। मतलब OARC जिसको हम कहते हैं ना, ट्रिक भी लिखी हुई है, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड, OARC। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है द रेंज ऑफ POH इज डैश। POH का रेंज क्या होता है? POH का रेंज भाई 0 से लेकर 14 तक ही होता है, pH का रेंज भी सेम होता है। क्वेश्चन 14 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2SO4। फिर यहाँ पर फिर सवाल में मसला है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 होना चाहिए, तो ये निकल जाएगा +2 इधर, -8 इधर, +6 निकल कर आ गया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 15 है व्हाट इज POH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ pH इज 8। अब pH और POH हमारे पास 14 के बराबर होता है, pH प्लस POH, तो POH बराबर किसकी हो जाएगा? 14 - 8, तो 14 में से 8 निकालो कितना बचेगा? 6 बचेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस इज 44.8 डेसीमीटर क्यूब द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन वेसल आर डैश। 44.8 dm क्यूब का मतलब हो गया यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स हो गया। अब 2 मोल हो गया तो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कितने होंगे? 1.204 एक्सपोनेंट 24 मतलब 2Na, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 2 है फॉर एवोगाड्रोस नंबर व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल, ये सही बात है। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज दिस, ये भी सही बात है। इट्स वैल्यू चेंजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, बिल्कुल नहीं, सी ऑप्शन। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता इस पर। क्वेश्चन 3 है द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब ऑफ मीथेन 5 dm क्यूब। तो सबसे कम वॉल्यूम होगा तो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो ए ऑप्शन आ जाएगा 1 dm क्यूब ऑफ मीथेन गेट एट STP, उसका सबसे लीस्ट वॉल्यूम यही है। क्वेश्चन 4 है क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 3s। n की वैल्यू 3 होगी, s की और l की वैल्यू 0 हो गई, डी ऑप्शन होगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन 5 है द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डैश। फर्स्ट ऑर्बिट का होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 6 in 1935 AD जेम्स चैडविक वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज बिकॉज डैश, बिकॉज ही डिस्कवर्ड, हाँ जेम्स चैडविक, ओके, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, डिस्कवरर था न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। क्वेश्चन 7 है द शेप ऑफ ऑर्बिटल विच L = 0, तो S है तो ये स्फेरिकल हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 8 है इफ एन एंगल ऑफ मॉलिक्यूल इज 104.5 द ज्योमेट्री शुड बी। 104.5 पर हमारा बेंट, एंगुलर या वी शेप होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बेंट, एंगुलर, वी शेप, एक ही बात है। क्वेश्चन 9 है द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग इज डैश। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? जिसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, तो बी ऑप्शन होगा HF, बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन 10 है द मॉलिक्यूल विच हैज 0 डायपोल मोमेंट। ये सिंपल है, CCl4 हो जाएगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी डायपोल मोमेंट हमारे पास 0 आती है। क्वेश्चन 11 है द मॉलिक्यूल दिस मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। दोबारा से ये CS2 आ गया, लीनियर होगा, 180 डिग्री, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आएगी। क्वेश्चन 12 में 1 D किसके बराबर है? तो 3.335 एक्सपोनेंट -30 कूलम-मीटर के बराबर है। क्वेश्चन 13 द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, जो कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। क्वेश्चन 14 अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 and O2 एंड रिस्पेक्टिवली डैश। H2 and O2 तो निकाल लेते हैं भाई। O2 हो गया 32, ये हो गया 2, 2 1 2, और ये हो गया हमारा 16, 16 का रूट निकला 4, तो ये हमारा हो गया 1:4, या चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली तो ये 1:4 होगा। अगर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या था तो 4:1 हो जाता। क्वेश्चन 11 है द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट डैश। वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगी? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोलर वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस की मैक्सिमम कब होगी। तो मैक्सिमम मोलर वॉल्यूम हमारे पास आएगी कब? जब हमारा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, प्रेशर सबसे कम होगा। ज़्यादा टेम्परेचर और कम प्रेशर ढूंढो, तो ज़्यादा टेम्परेचर कम प्रेशर हमारा सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकली 0 एट डैश, 0 केल्विन पे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 17 अंडर सिमिलर कंडीशंस मीथेन गैस डिफ्यूजेस डैश टाइम फास्टर देन SO2 गैस। अब ये भी निकालना पड़ेगा मीथेन गैस कितने फास्ट डिफ्यूज करती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस।
सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया 64, मीथेन हो गया बेटा 16, रूट ले लिया, ये हो गया 16 1 जा 16, 16 4 जा 34, ये आ गया 2, तो मीथेन गैस 2 टाइम्स फास्टर डिफ्यूज करेगी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग पजेसेस द वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स। देखो जितना छोटा एटम होगा, जितने छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उतना वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगा, तो F2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा चूंकि इसके पास शेल का में छोटा मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इफ द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डबल एट अ सर्टेन वॉल्यूम गैस द प्रेशर इज डैश। अगर गैस वॉल्यूम को डबल करेंगे तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ेंगी और कोलाइड ज्यादा करेंगे मॉलिक्यूल्स तो प्रेशर इंक्रीज होगा। यहाँ पे डिक्रीज टू हाफ, डबल्ड। अच्छा गैस मॉलिक्यूल को जब डबल करेंगे तो प्रेशर भी हमारे पास जो है वो डबल हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन 2 है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg, ये तो अभी चला गया, मोलालिटी कहते हैं उसको, मोल्स पर kg। क्वेश्चन 3 है इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये तो दोबारा आ गया, जे थॉमसन। क्वेश्चन 4 है सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 5 आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव डैश, सेम एलिमेंट्स के क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यस, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 6 है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज वेरी इजी, फ्लोरीन 4.0 वैल्यू होती है। 7 है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज डैश, क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे। क्वेश्चन 8 है द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन, सिंपल। क्वेश्चन 9 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बैरोमीटर को यूज करते हैं, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 6 है द एन एंड एल वैल्यूज ऑफ 3d ऑर्बिटल आर डैश, एन एल वैल्यूज 3d ऑर्बिटल के लिए क्या होगी, एन की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी 2, सी ऑप्शन। 11 है पीएच इज एब्रीविएशन ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 12 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 9 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो 9 ग्राम ऑफ वाटर हमारे पास क्या हो रहा है, हाफ मोल हो रहा है ना भाई। अब हाफ मोल इसमें से और किस में हो रहा है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये भी हाफ मोल होगा, तो दोनों चूंकि हाफ मोल है दैट्स वाई दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आ जाएंगे। क्वेश्चन 13 है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज अ स्टेटमेंट ऑफ, ये चार्ल्स लॉ है। 14 इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ आइडियल गैसेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय डैश, प्रेशर बढ़ाने से, टेम्परेचर, हीट, नॉन ऑफ दिस। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कैसे बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से तो दूर दूर जाएंगे, अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए या हीट बढ़ा दी जाए तो आई थिंक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का तो इन पे किसी में भी इम्पैक्ट नहीं है, तो ये हमारा डी ऑप्शन होना चाहिए। चूंकि यहाँ ट्रिक में भी लिखी हुई है ना कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन तो आइडियल गैस में होती ही नहीं है, तो उसको इंक्रीज कैसे करेंगे, सिंपल बात है, सही इजी है। आइडियल गैस कहा जा रहा है ना भाई, तो आइडियल गैस में तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो नॉन ऑफ दीज सभी हो गया। 15 इन डी ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, डी में हमारे पास 10 आते हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन 16 है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन MgO2, MgO2 चूंकि मेटल आ गया हमारे पास, आयनिक बॉन्ड आ गया, ए ऑप्शन। 17 है अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैन बी अफेक्टेड बाय डैश, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ऑल। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होती, बल्कि क्या मतलब, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वो इन तीनों से अफेक्ट हो सकती है, तो ऑल हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है सोडियम कैन बी यूज्ड एज, सोडियम चूंकि मेटल है तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन 19 है बोरेक्स केमिकल फॉर्मूलाइज, बोरेक्स हमारे पास क्या होता है, ये होता है Na2B4O7.10H2O, सी ऑप्शन।
क्वेश्चन 20 केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, 2 क्लोरीन हो जाएगा और मीथेन आ जाएगा, CH2Cl2, ये हो गया हमारा डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट है द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, CnH2n+2, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 22 है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज सेटिस्फाइड डैश बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होंगे तो सैचुरेटेड होगा, सिंपल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, चूंकि हाफ मोल है तो वॉल्यूम हो गया 11.2 डेसीमीटर क्यूब, ए ऑप्शन। क्योंकि 3.01 का मतलब हाफ मोल आ गया तो 22.41 का हाफ हो गया। 99.10 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 3 है 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कितने हाइड्रोजन एटम है 1 मोल में, 2 Na हो जाएगा ये, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 4 है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज इक्वल टू, अब CO2 जैसा मॉलिक्यूलर मास किसका है, CO2 का 44 है, 44 किसका निकलेगा, N2O का निकलेगा क्या, यस N2O का निकलेगा, तो ये 28 प्लस हमारे पास 16 हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है वॉल्यूम रिलेशनशिप इज बेस्ड अपॉन, डी ऑप्शन हो जाएगा, गे-लुसेक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है इन जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल इज बॉम्बार्डेड ऑन बेरिलियम मेटल, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 7 है विच कलर हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल रेंज, वेवलेंथ हाईएस्ट मतलब लोएस्ट एनर्जी, तो ये हमारा हो गया रेड कलर हो गया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 8 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पार्टिकुलर सब एनर्जी लेवल इज फाउंड बाय, सब एनर्जी लेवल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सब एनर्जी लेवल मींस SPDF में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कैसे पता लगता है, ये पता लगेगा 2 × 12 + 1, इस तरह से पता लगेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 × 12 + 1। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टू द सीरीज ऑफ लाइन ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो लैमन सीरीज आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 10 है बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल यूरेनियम कन्वर्ट्स इनटू डैश, अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है ना भाई, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम निकल रहा है, तो 92 से 90 हो जाएगा ये, और 234 से 4 कम हो जाएंगे तो 238 से 234 हो जाएगा। अब देख लो 90 234 कहाँ लिखा हुआ है, थोरियम, सॉरी ये शायद बहुत सारे में जो इसमें, चलो समझ में तो आ गया आपको यहाँ तक, इसको मैं कर देता हूँ सही, सिर्फ ये थोरियम हो जाएगा हमारा, ठीक है, इट इज डी ऑप्शन, थोरियम। क्वेश्चन 11 है रेंज ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम की बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है, हाइड्रोजन एटम की बॉन्ड एनर्जी तो इसमें से कोई भी नहीं होती, हाइड्रोजन एटम की तो बॉन्ड एनर्जी होगी ही नहीं, जो कि बॉन्ड ही नहीं बना रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, ABCD, तो बेटे 10 से 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है 1 डिवाई किसके बराबर है, 3.335 एक्सपोनेंट -30 किलोमीटर के बराबर है। क्वेश्चन 13 है विच मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट, तो कह रहे हैं किस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, तो लीनियर जो आएगा CO2, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 14 है विच मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर, तो मीथेन तो नहीं होगा, टेट्राहेड्रल है, लीनियर हमारा इथाइन होगा, इथाइन लीनियर होता है, C2H2। 15 है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन इथाइन, ये तो पीछे चला गया, तो देख लेना पीछे मैंने बता दिया उसको। 16 है विच इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सा इंटेंसिव नहीं है बल्कि एक्सटेंसिव है, तो वॉल्यूम जो हमारे पास है वो एक्सटेंसिव है, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट है। 17 है इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स, ये पीछे चला गया, बैकवर्ड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना आएगा, तो ये हमारे पास आता है 0.54 मिलीग्राम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास है ये। क्वेश्चन 2 है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 ग्राम ऑफ नियॉन एट STP, 2 ग्राम नियॉन 2 ग्राम है तो कितना ऑक्युपाई करेगा STP पर, ओके ओके। 2 ग्राम का मतलब क्या हो गया, वैसे नियॉन हमारे पास होता है 20, तो ये हमारे पास हो गया इसका 0.1 मोल हो गया, उसका मतलब
पॉइंट मोल मतलब 22.41 की जगह ये हो जाएगा 2.241, तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन 2.241। क्वेश्चन 3 है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से 1 मोल है तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 आ गया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 4 है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मीन्स डैश है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मीन्स डैश, 18 ग्राम मीन्स ग्राम मोल ग्राम मॉलिक्यूल ऑल ऑफ दिस, तो उसे हम कहेंगे बी ऑप्शन ग्राम मोल। क्वेश्चन 5 है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट इज डैश, परसेंटेज निकालना है ऑक्सीजन का कैल्शियम कार्बोनेट में, तो ऑक्सीजन हमारे पास हो गया यहाँ पर 48 ग्राम है डिवाइड बाय 100, ओवरऑल 100 है ना, तो 48 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ये 0.48, तो 48% हमारे पास आ जाएगा जी, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास 127 ग्राम होता है, 127 एमयू होता है, तो 127 ग्राम आ जाएगा मोलर मास इसका, 1 मोल का मास। क्वेश्चन 7 है व्हाट विल वे मोर, किसके वजन ज्यादा होगा, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, निकालना पड़ेगा सबका, डायरेक्ट देखते हैं। 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 24, ये हो जाएगा 1 इंटू 48, ये हो जाएगा 2 इंटू 32 और ये हो जाएगा 2 इंटू 44, तो मैक्सिमम तो आई थिंक डी का मास आएगा, मैं नहीं भी निकालूँ टोटल तो मैं देख रहा हूँ कि इसी में ज़्यादा आ रहा है, आप कैलकुलेट कर लें आपकी मर्जी। क्वेश्चन 8 है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज डैश, ओके ऑक्सीजन है 16, वाटर है 18, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, कितना आ गया 16 डिवाइड बाई 18 ही कर लेंगे तो पता लग जाएगा, ओके मल्टीप्लाई बाय 100, 88.8% आ गया हमारा ये, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 9 है द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल का 44 होता है और हाफ मोल का हो जाएगा 22 ग्राम। क्वेश्चन 10 है स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस इन एयर इज ड्यू टू डिफ्यूजन, ए ऑप्शन। 11 है द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज एयर इज डैश, द पार्शियल प्रेशर खोजना चाहिए था, पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं, पार्शियल प्रेशर पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन का एयर में कितना है, ओवरऑल तो 760 टोर होता है, उसमें से एयर का कितना ऑक्सीजन का कितना होगा, तो ये इसको याद रखना होगा आपको, ये 159 टोर होता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन डैश, क्रिटिकल टेम्परेचर किस चीज पर डिपेंड करती है गैस की, तो ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स पर डिपेंड करती है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 13 है द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो इज, तो जाहिर सी बात है एब्सोल्यूट जीरो पर मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं करेंगे तो जीरो ही रहेगा डिफ्यूजन, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 0। क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल डिफ्यूज मोस्ट रैपिडली, तो सबसे लाइटेस्ट गैस देख ले बेटा, मीथेन इन सब में से लाइटेस्ट है तो सबसे हाईएस्ट डिफ्यूज करेगी। 15 अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन H2 एंड O2 इज डैश, H2 और O2 है ना, देखिए उसके बराबर आ जाएगा, तो 2/32 ये ले लिया हमने रूट, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और ये 16 निकल जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा ना ये, तो ये डी ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा 1/4। सॉरी हमने यहां पर इसको रिवर्स कर दिया है, चूंकि RH2/RO2 निकालना है ना, तो O2 ऊपर होगा और H2 नीचे होगा, तो ये 4/1 आना चाहिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 16 है बॉयल्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सी ऑप्शन। 17 है डेंसिटी ऑफ गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सीएम क्यूब, ग्राम पर डीएम क्यूब, सब सही कर सकते हैं, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। चूंकि डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तीनों मास पर यूनिट वॉल्यूम के यूनिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विथ L इक्वल टू 3,
L इक्वल टू 3 मतलब F है, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सी ऑप्शन। 2 है रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, थर्ड शेल, ये बोहर का फॉर्मूला लगेगा n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये n का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, थर्ड शेल है ना भाई, 3 का स्क्वायर 9 x इंटू 0.529, ये आगे बेटा हमारे पास 4.761, बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 3 है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने निकाला था, जे थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड, पेरिन। तो रॉबर्ट मिलिकन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके नतीजे से उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था। क्वेश्चन 4 एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये कैसा आ रहा है, चारों ही गलत है आई थिंक सो, चूंकि यहां पर बस n लगा दोगे ना तो ये सही हो जाएगा, nh अपॉन 2 पाई। तो ये फर्स्ट शेल का तो नहीं कह रहे ना भाई, तो nh अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। क्वेश्चन 5 है प्लांक्स इक्वेशन, इस प्लांक की इक्वेशन कौन सी है, तो प्लांक की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू h न्यू। क्वेश्चन 6 है क्वांटम वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, ए ऑप्शन। 7 है द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन 0.529 एंगस्ट्रॉम। 8 स्पिन क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय ऑफ बोहर, सोमरफील्ड, जॉर्ज यूलेनबेक एंड सैमुअल गाउड स्मिथ। तो उसका डी ऑप्शन ही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये दो साइंटिस्ट हैं जॉर्ज यूलेनबेक एंड सैमुअल गाउड स्मिथ, जिन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। क्वेश्चन 9 एक्सरेज हैव सेम नेचर एज गामा रेज, चूंकि दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। 10 है द वैल्यू ऑफ राइडबर्ग कांस्टेंट, तो 1.19678, ओके, सी ऑप्शन होगा मीटर इनवर्स में। क्वेश्चन 11 है बामर सीरीज लाइज इन, बामर जो होती है वो विजिबल रीजन में लाई करती है। क्वेश्चन 12 है एन ऑर्बिटल अकोमोडेट डैश इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम किसी भी ऑर्बिटल में। 13 है द ऑर्बिटल विच स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप में कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस होगा। क्वेश्चन 14 है एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय डैश, एक्सरे को किसने डिस्कवर किया, एक्सरे को डिस्कवर किया था जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था रोएंटगेन, तभी रोएंटगेन रेस कहा जाता था इसको। क्वेश्चन 15 है द इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल ऑफ एन एटम विल डिफर इन डैश, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबके सेम होगी, एजमथल क्वांटम नंबर भी सेम होगी, क्योंकि एक ही तो सब शेल होगा उसमें। ये स्पिन क्वांटम नंबर के लिहाज से ये हमारे पास बेटा डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक की प्लस हाफ होगी, एक की माइनस हाफ होगी। द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 27 अर्ग सेकंड, तो हो जाएगा 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 27 अर्ग सेकंड। क्वेश्चन 17 है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन एफ ऑर्बिटल, ये तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर में बॉइल्स एट 120 व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा 760 टोर्स है, अब वो हो जाएगा 1489 टोर जैसे कि, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। क्वेश्चन 2 है द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, तो ये हमारा लिक्विड होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 3 है इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 4 है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड डैश, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, पॉइज होती है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 5 है द यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ ओवर अ सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 6 है द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड विद इन अ ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। 7 है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड इज कोहेशन। क्वेश्चन 8 है नॉन वेटिंग लिक्विड फॉर्म्स डैश, तो नॉन वेटिंग लिक्विड हमेशा कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं, मतलब जो उनकी सतह होती है ना, अगर आप टेस्ट ट्यूब में डालेंगे मरकरी जैसे कि नॉन वेटिंग लिक्विड है, तो उसकी सरफेस ऊपर से इस तरह से उभरी हुई होगी, ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस कहलाता है, ठीक है। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर विस्कोसिटी, ये तो बता दिया पीछे, बैरोमीटर। डैश इज द मोस्ट विस्कस लिक्विड, मोस्ट विस्कस कौन सा होगा, वाटर, डाइथाइल ईथर तो हो नहीं सकता, गैसोलीन भी नहीं हो सकता, बाकी H2O और HF में देखा जाए तो H2O में चूंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट्स वाई ए ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन 11 है रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 12 है एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, न्यूटन पर मीटर भी हो सकता है, जूल पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 13 है सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय, इसको गैमा से शो करते हैं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 14 है सरफेस टेंशन टेंड्स टू डैश रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन 15 है मरकरी हैज मेनिस्कस अपवर्ड बिकॉज ऑफ, मरकरी में स्ट्रॉन्ग कौन से फोर्स होते हैं, इस वजह से उसका जो मेनिस्कस होता है वो अपवर्ड बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। क्वेश्चन है उसके बाद नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट के सवाल हैं ये। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ द आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसियस आयंस इज कॉल्ड डैश। तो जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे गैसियस आयंस से तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्वेश्चन 2 है ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द वन डायरेक्शन ओनली विद दिस बिहेवियर इट इज कॉल्ड। तो ग्रेफाइट चूंकि क्रिस्टलाइन है तो इसका इसका आइसोट्रोपिक बिहेवियर है, सॉरी एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर है, सी ऑप्शन। 3 है NaCl एंड Mg और आइसोमॉर्फस सॉलिड बिकॉज दे हैव सेम, आइसोमॉर्फस है तो सेम ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगे इनके, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 4 है द टेम्परेचर एट विच 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 5 है द डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बी ऑप्शन। Question 6 if all 3 axes units are of different length but odd angles are 90 degree then it is identified as, तो ये होता है हमारा ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 7 इन NaCl each Na plus is surrounded by Cl ion in this number, तो हर सोडियम जो है ना वो 6 क्लोरीन से जुड़ा होता है, मतलब इस तरह से शेप आती है ना कि Na प्लस है तो इस तरह से इधर से Cl से, इधर से Cl से और इस तरह से इधर से, इन 6 तरफ से ये Cl माइनस से हमारे पास जुड़ा होता है, एक ऑक्टाहेड्रल शेप हमारे पास बन रहा होता है इसमें। क्वेश्चन 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट क्रिस्टल, तो डायमंड कोवेलेंट क्रिस्टल है। क्वेश्चन 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल NaCl हो गया। क्वेश्चन 10 है द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट, ये हमारा होता है सब्लिमेशन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है देयर आर डैश क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड एक्सिस, 7 होते हैं क्रिस्टल सिस्टम जिसको हम सीट और HMT के नाम से भी याद रखते हैं। क्वेश्चन 12 है कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ, ये एटम से बने होते हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 13 है व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ डायमंड, तो टेट्राहेड्रल होता है तो दोनों 9.5 डिग्री। क्वेश्चन 14 है व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ ग्रेफाइट, अब चूंकि ये हेक्सागोनल होता है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, तो ट्राइगोनल शेप में होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्वेश्चन 15 है इफ द रेडियस ऑफ जिंक प्लस 2 इज इतना, Sa-2 इतना, देन रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो बेटा रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन होता है, तो 0.74 को डिवाइड करोगे 1.84 से आंसर आएगा 0.40, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 आयनिक सॉलिड्स आर डैश, हार्ड तो होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं, मतलब हथौड़ी मारो तो टूट जाते हैं, तो हार्ड एंड ब्रिटल। क्वेश्चन 17 है कैल्साइट एंड एरागोनाइट हैव केमिकल फॉर्मूला दैट इज, ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं, पॉलीमॉर्फस हैं ये दोनों। क्वेश्चन 1 उसके बाद हमारा गैस पोर्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफ्यूजन द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली, तो 1:4 हो जाएगा, ये तो कई बार कर लिया हमने, सॉरी 1:4 ने दोबारा गलती कर दी भाई, उल्टा कर दिया, 4:1। क्वेश्चन 2 है कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर इज एग्जांपल ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 3 है द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट डैश, तो वही क्या देखना है भाई, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो ये हमारा हो गया सी। क्वेश्चन 4 है डिफ्यूजन रेट ऑफ प्रोपेन एंड CO2 आर सेम, क्योंकि दोनों के मोलर मास सेम है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकली 0 एट डैश, गैस के वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 कब होता है, 0 केल्विन पर होता है, सिंपल एब्सोल्यूट 0। क्वेश्चन 6 है द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 22.4 dm³ एट व्हाट, एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर देख लो यहाँ से, तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 m, ये STP कंडीशन है, यहीं पर 22.41 dm³ आएगा, 1 मोल का जो वॉल्यूम आएगा। 7 है अंडर सिमिलर कंडीशन मीथेन गैस डिफ्यूज डैश टाइम्स फास्टर देन SO2 गैस, ये पीछे अभी कर लिया मैंने इसको, मीथेन गैस कितना फास्ट डिफ्यूज करेगा SO2 गैस है, तो ये 64/16,
तो ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, 2 टाइम्स हो जाएगा ये हमारा, ठीक है, रूट निकलेगा जब बाहर 4 का। क्वेश्चन 8 है द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज डैश। तो ये इलास्टिक कोलिजन होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में KMT के लिहाज से। क्वेश्चन 9 है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर डैश देन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। ये तो गलत हो गया, दोनों इंट्रामोलिकुलर आ गया, गलत बात है ये। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर, अगर मैं इसको इंट्रा कर दूं ना तो ये वीक हो जाएगा कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स वीक होते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स से, जो एटम को एटम से जोड़ती हैं। क्वेश्चन 10 है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लाइट गैसेस इज डैश मोर देन हैवियर गैसेस, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया एंड HCl। अब निकालना पड़ेगा अमोनिया एंड HCl, तो HCl ऊपर आ जाएगा 36.5 अपॉन 1417 हो जाएगा ये, तो ले लेते हैं रूट, और ये आ गया इसमें 36.5 और ये आ गया नीचे यहाँ पर 17, आंसर है 1.46, ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 12 है के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज एक्सप्रेशन फॉर KMT की एक्सप्रेशन है ये। क्वेश्चन 13 एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू 0 डिग्री नहीं -460 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है हमारे पास, ठीक है, बी ऑप्शन, इतना ही 0 केल्विन के बराबर होता है। क्वेश्चन 14 है बैरोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन डैश। बैरोमीटर से क्या नापते हैं भाई, सिंपल प्रेशर नापते हैं। 15 है द स्पॉन्टेनियस होमोजेनस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन आर कॉल्ड डैश, ये डिफ्यूजन है, ए ऑप्शन, डिफ्यूज करते हैं जब मिक्सिंग होती है डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर चार्ल्स लॉ, ये तो होता ही है पहला, वी अपॉन टी कांस्टेंट, ये भी होता है, तो सी हो जाएगा, जो कि दोनों ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है चार्ल्स लॉ की। 17 है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये बॉयल्स लॉ है, सिंपल, वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इज, ये हमारे पास है, ऐसा यूनिट प्रेशर के लिए क्या होती है, पास्कल होती है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 2 है फॉर अ गैस द आइसोथर्म इज द ग्राफ बिटवीन, आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया तो ये बॉयल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हुआ तो ग्राफ ये हुआ वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 3 है 1 एटमॉस्फेयर इज डैश पास्कल, 101 300 101 325 दोनों सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है ऑल गैसेस लिक्विफाई बिफोर रीचिंग डैश 0 केल्विन, सी ऑप्शन, एब्सोल्यूट जीरो से पहले तमाम गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। क्वेश्चन 5 है मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज मैक्सिमम एट डैश, मैक्सिमम मोलर वॉल्यूम, तो भाई वही बात है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, देख लो 1 atm तो हर जगह है, अब हाई टेम्परेचर देख लो, डी ऑप्शन हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, तो मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन 6 है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ इट व्हाट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन। अब अगर आप इसको डबल कर दोगे तो ये हो जाएगा 546 केल्विन, इस पर क्या होगा, टेम्परेचर डबल करेंगे वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो 546 केल्विन सही होगा हमारा आंसर। 7 है 1 torr इज इक्वल टू, 1 torr क्या होता है, 1 mm ऑफ Hg होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 8 है अ रियल गैस एक्सपेक्टेड टू बिहेव नॉन आइडियली एट, रियल गैस नॉन आइडियल बिहेवियर कब शो करती है, मतलब जब वो गैस लॉ को फॉलो ना करे, तो वो नॉन आइडियली बिहेव कब शो करेगा, जब वो गैस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और फॉलो कब नहीं करेगा, जब वो टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल विच आर इन रैपिड मोशन इज कॉल्ड KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं उसे। क्वेश्चन 10 है ग्राम्स लॉ रिफर्स टू डैश, ग्राम्स लॉ किसको रिफर करता है, गैसेस डिफ्यूजन को, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है कूलिंग इज कॉज्ड बाय, कूलिंग कब होती है, एक्सपेंशन ऑफ गैस से होती है, इसी को हम लोग कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। क्वेश्चन 12 इफ द ग्राफ बिटवीन V एंड 1/P इज प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन व्हाट, फिर स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी, V और P के बीच में होगा तो कर्व होगा, लेकिन V और 1/P का तो हमारे पास क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगी। क्वेश्चन 13 है 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP इज इक्वल टू 22.4 dm3, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 14 है द वैल्यू ऑफ R फॉर अ मोल ऑफ गैस एट STP इज डैश,
0.0821, देखो 0.0821 तो हर जगह पर यूनिट, लेकिन सही आपकी सी ऑप्शन में लिखी है। क्वेश्चन 15 है P इक्वल टू K इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 16 है द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू पिन होल या ऑरिफिस, स्मॉल होल से जब गैस मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं तो उसको इफ्यूजन कहा जाता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होती है, सिंपल। क्वेश्चन 17 है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, ऐसा यूनिट प्रेशर की क्या होगी? अभी तो पीछे देखा ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सब एक ही चीज है, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 18 है जनरल गैस इक्वेशन वाज करेक्टेड बाय वैन डर वाल, इसको हम कहते हैं वैन डर वाल एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज आ रहे हैं इसके बाद। क्वेश्चन 1 है द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल सर्व्स एज एनोड, इट इज मेड अप ऑफ डैश, ड्राई सेल की आउटर बॉडी जिंक की बनी होती है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 2 है द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, आयंस के फ्लो करने की वजह से ही इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो करंट कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। क्वेश्चन 4 है दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर लेड स्टोरेज बैटरी, इट कैन बी रिचार्ज्ड, करेक्ट है। इट इज प्राइमरी, इनकरेक्ट है, ये सेकेंडरी होता है, तभी तो रिचार्ज हो रहा है। क्वेश्चन 5 है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिथियम हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पूछ रहा है, सॉरी, फ्लोरीन हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्वेश्चन 6 गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विथ, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बेटा बी, जिंक। क्वेश्चन 7 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन सोडियम डाइक्रोमेट, निकाल लो यहां से, ये 14 हो गया और डिवाइड बाय 14 हो गया और ये 2 हो गया, 12 डिवाइड बाय 2 प्लस 6 निकल जाएगा, सिंपल यहां से। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल शो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन किसमें हो रही है? चारों हाफ सेल में से, देखते हैं। +3 से +2, देखो ऑक्सीडेशन मतलब होता है इंक्रीज इन चार्ज, चार्ज बढ़ किस में रहा है? सिर्फ चार्ज डी ऑप्शन में बढ़ रहा है, जिंक जब 0 से +2 जा रहा है तो जिंक का चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स से सवाल है, कुछ केमिकल काइनेटिक्स से आ रहा है, ये हमारा जो फर्स्ट ईयर के हमारे चैप्टर है उससे आ रहे क्वेश्चन सारे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वॉल्यूम, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, वॉल्यूम को कोई इफेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 2 है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मोलैरिटी पर सेकंड होता है ना भाई, ये क्या लिखा हुआ है? मोल्स पर लीटर ना, ग्राम्स पर लीटर ना, मोल्स पर सेकंड ना, ग्राम पर सेकंड नहीं, बिल्कुल नहीं, या तो मोलैरिटी पर सेकंड होगी या फिर मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड होगी, दो में से कोई एक यूनिट होगी, ये चारों गलत है। क्वेश्चन 3 है द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय measuring the rate at different temperature, measuring the rate at different concentration of reaction, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन 4 है which of the following is not a factor affecting reaction rate, none of the above, सारे ही रिएक्शन सरफेस एरिया, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये सब अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर। क्वेश्चन 5 एन इंक्रीज इन टेम्परेचर यूजुअली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज ऑफ डैश, क्योंकि इससे नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 इसके बाद है कैटलिस्ट क्या करते हैं? डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, जिससे रिएक्शन क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कैटलिस्ट डैश, दोबारा सेम सवाल आ गया शायद। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसी ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, अगर देखें तो सिर्फ ए लिखा हुआ है तो 1 मोल आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन 9 है द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश, तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें रीजन भी लिखा हुआ है कि द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्वेश्चन 10 है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज डैश, रेट कांस्टेंट रिएक्शन का क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट या के की वैल्यू चेंज हो रही होती है।
क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट है द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल सही। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। डी ऑप्शन है द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा ना भाई। ट्रू क्या है कि रेट ऑफ कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है। क्वेश्चन 12 है द यूनिट्स ऑफ सेम रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आर डैश। सेकंड ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अब देख लो, कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, सेकंड ऑर्डर आ गया तो उसका मतलब मोलैरिटी का स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया मोलैरिटी पर सेकंड इज इक्वल टू के इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल, मोलैरिटी इनवर्स और सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन। जो हमेशा स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन उसके बाद 14 द आर्हेनियस इक्वेशन रिलेट्स द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन टू डैश। तो आर्हेनियस इक्वेशन एक होती है हमारे पास जो रेट कांस्टेंट के लिहाज से होती है, तो वो बताती है कि जो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। हम डायरेक्टली भी फिट कर सकते हैं इसमें, भले आपको आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पता ना हो, चूंकि हमारे बुक में एक्सप्लेन नहीं है उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की यूनिट हमारे पास एम्पियर होती है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 2 है इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द एनोड इज डैश। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, एनोड और कैथोड दो होता है ना भाई। एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर गुड कंडक्टर है, मेटल है, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को 0 दिया जाता है, 0 वोल्ट का, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 5 है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ मेटल विद जिंक टू प्रिवेंट कोरोजन इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन 6 इन गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट द इलेक्ट्रोड, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेजर सेल पोटेंशियल, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका हो जाएगा बी, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है सॉल्ट ब्रिज जो लगाया जाता है गैल्वेनिक सेल के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस वुड माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एनोड की तरफ कौन जाएगा, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन भागेगा, जिस पर खुद नेगेटिव चार्ज होगा, तो Cl- हो जाएगा, बी ऑप्शन। एनाइंस हमेशा एनोड की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 8 है विच लॉ रिलेट्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम फैराडेज फर्स्ट लॉ कहते हैं, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे, जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। एसिटिक एसिड ये वीक बेस है, दैट्स व्हाई इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन 10 है व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, तो +6 निकल जाएगा, आप निकालेंगे तो उसको। क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इन अ गैल्वेनिक सेल। A, the cell potential is positive, the cell potential is negative, the Gibbs free energy change is positive, both electrodes are negatively charged। देखो इसमें A ऑप्शन करेक्ट होगा, चूंकि सेल पोटेंशियल हमेशा प्लस में आता है चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन 12 है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस डैश। तो सोडियम मेटल मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगी, NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम एंड क्लोरीन गैस ए ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि मोल्टन एक्वस नहीं है तो पानी नहीं है, तो Na और Cl ही मिलेगा। क्वेश्चन 13 है इन अ कंसंट्रेशन सेल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डिफरेंट। तो डिफरेंट होगी तभी क्या होगा कि हमारे पास करंट फ्लो करेगा कंसंट्रेशन सेल के अंदर। क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी होगी, ये हमारे पास होगी बेटा फ्लोरीन की, F- की। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसकी सबसे ज्यादा हमारे पास होगी, प्लस के अंदर होगी, हाईएस्ट वैल्यू आएगी, SRP वैल्यू। तभी ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें सबसे डाउन में होता है। 15 है द नर्स इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट, हम बी ऑप्शन यहाँ पर होगा, सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नर्स इक्वेशन ये भी हमारे आउट ऑफ द बुक MCQs है ये। क्वेश्चन 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल बी रिड्यूस्ड बाय द अदर्स इन सॉल्यूशन।
कॉपर, जिंक, सिल्वर, आयरन। तो सिल्वर को रिड्यूस कर सकते हैं सारे, क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है, तो उसको कॉपर, जिंक, आयरन सब रिड्यूस कर सकता है। क्वेश्चन 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्लास जो है वो बैड कंडक्टर है, सी ऑप्शन। 19 है ना, गैल्वानिक सेल द एनोड इज। एनोड हमेशा क्या होता है, गैल्वानिक सेल के अंदर जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये उलट होता है, ठीक है, रिवर्स होता है। तो ये उसके बाद कुछ और एमसीक्यूज थे जो कि निकाले गए हैं, इसके डायरेक्ट आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप इसको मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ बेटा, ये आप डायरेक्टली देख लो। इसमें ऑप्शंस नहीं है तो इसलिए मैं उसको रीड आउट नहीं कर रहा। तो ये है, इसका आप चाहें तो आप इसके पीडीएफ भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो मैंने आपको नंबर दिया था व्हाट्सएप पर अपना, लेक्चर के स्टार्ट में दोबारा दे देता हूँ, 0300-215-2272। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कोऑर्डिनेट करके आप मुझसे लेक्चर के पीडीएफ जो है वो आप ले सकते हैं। तो ये सारे जितने भी एमसीक्यूज थे मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए, वो सारे मैंने आपको इस वन शॉट लेक्चर के अंदर रैपिड मैनर में करा दिया। 1 घंटा या लगभग 1 घंटे के आसपास लेक्चर बना है, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है कोई। तो इजीली आप इन एमसीक्यूज को मैंने अपने तौर पर उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है जितना हो सके। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, चूँकि सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं डिटेल में। तो अगर आपने डिटेल लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये सब की डिटेल मिल जाएगी, इसमें से कोई भी चीज़ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपने दुआओं में याद रखें, ठीक है। नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, पास पेपर्स चाहिए मेहरान यूनिवर्सिटी के, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, एक बहुत ही लो कॉस्ट पर मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।